वो रात थी 1920 की। बोस्टन के एक छोटे से कमरे में एक युवा योगी रुका हुआ था। उसका ऑक्स बंद था। चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कमरे में साधु था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। प्रेम का तूफान, आनंद का तूफान। वो युवा योगी परमहंस योगानंद थे। और उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आज फिर से वही बात की। वो मुझसे बोला, मेरे हर सांस में मैंने उसे सुना, अपने दर्शनों में। लेकिन यह बातचीत कैसी थी? किसे था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ईश्वर से बात करना संभव है? लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में भी धन्यवाद यूनिवर्स जरूर लिखें, ताकि यूनिवर्स आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर सके। अन्य वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू करा रहा हूं जो सदियों से योगियों के पास सुरक्षित रह रहा है। एक ऐसा रहस्य जो इतना आसान है कि आप इसे अभी भी इसी तरह से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इतना गहरा है कि इसमें जीवन भर डूबे रह सकते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने पूरे जीवन में इस सत्य को एक आदर्श बताया कि ईश्वर से बात करना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। और यह विज्ञान की पहली सीढ़ी है आपकी दुनिया। हाँ, वही दुनिया जो अभी भी आप ले रहे हैं बिना सोचे समझे, मशीन की तरह। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि यह दुनिया सिर्फ ऑक्सीजन लेकर जाने का माध्यम नहीं है? क्या होगा अगर यह सांसें वो सीढ़ी है जो सीधे उस परमात्मा तक जाती है? योगानंद जी कहते थे कि इंसान और भगवान के बीच सिर्फ एक पर्दा है, विचारधारा का तूफान। हमारा मन हर पल विचारों से भरा रहता है। कभी किसी कल की चिंता जताता है, कभी आने वाले कल की फिक्र करता है, कभी किसी ने क्या कहा है इसका दुख है, कभी किसी ने क्या कहा है इसकी तैयारी है। इस भीड़ भाड़ में वह शांत आवाज को कैसे सुनेंगे जो हमेशा हमारे अंदर बोल रही है? लेकिन योगानंद जी ने एक रास्ता छोड़ दिया। सांसों पर ध्यान, इतना सरल, इतना सहज, फिर भी इतना शक्तिशाली कि जब आप इसे सही तरीके से चलाएंगे तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरी सांसों में ऐसी क्या खास है? हम तो रोज सांस लेते हैं, फिर क्यों नहीं देखी वो आवाज? तो सुनिए, परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि पृथ्वी पर शांति पाना और शांति प्राप्त करना स्वर्ग का काम है। जब आप एनेस्थेटिक में मशीन की तरह सांस लेते हैं तो वह सिर्फ शरीर को बनाने का काम करता है। लेकिन जब आप सच से, प्यार से, ध्यान से अपनी सांस को महसूस करते हैं तो वह एक सेतु बन जाता है, आपका और वह परम निजी के बीच। योगानंद जी, उन्होंने अपनी किताब और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा है कि जब श्वास शांत होती है तो मन शांत होता है, जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज स्पष्ट होती है। तो आइए समझें कि परमहंस योगानंद जी ने यह रहस्यमयी तकनीक कैसे सिखाई। सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि दुनिया से कोई भाग नहीं सकता। ध्यान दें, एक समुद्री तट के अंदर और इस अवकाश के लिए आरामदायक मुद्रा में प्रवेश का पहला कदम है। योगानंद जी हमेशा कहा करते थे कि रीड डायरेक्ट डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जब रीढ़ सीधा होता है तो प्राण ऊर्जा, वो जीवन शक्ति जो हर जीव में आती है, वह स्वतंत्र रूप से बह सकती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी प्रमाणित करता है कि हमारी रीढ़ की हड्डियों में तंत्रिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर को नियंत्रित करती हैं। अब जब आप सीधे बैठे हैं, योगानंद जी ने कहा था कि अपने कार्यस्थल से बंद कर लो, लेकिन सिर्फ बंद करना काफी नहीं है। अपनी दृष्टि को भौं के बीच उस बिंदु पर झुका करो जिसे आध्यात्मिक परंपरा में तीसरा उत्सव या आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह वह जगह है जहां से हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। और योगानंद जी का कहना था कि जब आप अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। फिर आता है सांसों पर ध्यान देना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। लेकिन यह ध्यान कैसा हो? योगानंद जी ने इसे बड़ी खूबसूरती से समेटा। उन्होंने कहा कि अपनी धरती को ऐसा महसूस करो जैसे कि वो प्रियतम, सबसे प्यारे दोस्त हों। देखिए कैसे सांस नाक से अंदर आ रही है, निस्वार्थ, तजी, जीवनदा, दयानी। फिर महसूस करो कैसे वह फेफड़े में जाती है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैला हुआ है। और फिर देखें कि बाहर हवा कैसी चलती है, गर्म शरीर की गंदगी लेकर। यह एक सतत प्रक्रिया है, जीवन का लय है। और जब आप इस लय को महसूस करते हैं तो आप जिंदगी की उस बड़ी लय से जुड़ जाते हैं। लेकिन योगानंद जी की सूची नहीं है। उन्होंने एक और गहरा रहस्य बताया। हर संसार के साथ एक मंत्र जोड़ो। जब तुम अंदर सांस लो तो मन ही मन कहो हम,
और जब सांस बाहर छोड़ो तो कहो सा। यह हंसा मंत्र है जो संस्कृत में हंस पक्षी की आवाज भी है और मैं वह हूं का प्रतीक भी है। योगानंद जी ने कहा था कि यह मंत्र कोई मजबूत चीज नहीं है। यह वह आवाज है जो हमारी दुनिया खुद कर रही है। हम तो बस उसे सुन रहे हैं, पहचान रहे हैं। और जब आप इस मंत्र के साथ सांस लेते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। विचार का तूफान थमा हुआ लगता है। अब यहाँ एक अद्भुत बात है जो योगानंद जी ने अपने हजारों शिष्यों के साथ अनुभव किया। जब पृथ्वी शांत होती है, गहराई होती है, तो एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी लगभग रुक जाती है। यह कोई खतरनाक स्थिति नहीं है। ये वो स्थिति है जिसे योगी केवल कुंभक कहते हैं। ये वह क्षण है जब शरीर को इतनी कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कि पृथ्वी आपकी हल्की हो जाती है। और योगानंद जी ने कहा था कि इसी क्षण में, इस गहन शांति में ईश्वर की आवाज सबसे स्पष्ट दुकान है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और मन का गहरा संबंध है। जब संसार तेज होता है, मन भागता है। जब सांसारिक शांति होती है तो मन थमाता है। और जब पृथ्वी लगभग स्थिर हो जाती है तब मन भी उस परम शांति में विलीन होने लगता है। परमहंस योगानंद जी अक्सर एक कहानी सुनाते थे। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूं, संसारों पर ध्यान देता हूं, परंतु मुझे ईश्वर ने आवाज क्यों नहीं दी? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ बैठे हो। ध्यान तब होता है जब तुम प्रेम से, पूर्ण तन्मयता से, पूरे समर्पण से अपनी पृथ्वी को महसूस करो। जब तुम हर सांस को एक प्रार्थना की तरह लो, तब ध्यान होता है। और ये बात काफी सच है। हम में से कितने लोग सच में पूरे मन से ध्यान लगाते हैं? ज्यादातर लोग ऑफिस बंद कर देते हैं, लेकिन मन कहीं और भागता रहता है। कभी ऑफिस के काम में, कभी घर की चिंता में, कभी फोन की सूचना में। योगानंद जी ने इसका भी समाधान बताया। उन्होंने कहा कि पहले छोटी शुरुआत करो, 5 मिनट से शुरू करो, लेकिन वो 5 मिनट पूरी ईमानदारी के हो, पूरे प्रेम के हो। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। लेकिन कभी भी जबरदस्ती मत करो। ध्यान कोई सज्जा नहीं है, यह एक उपहार है जो तुम खुद को दे रहे हो। और जब तुम इसे प्यार से करोगे तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि लड़की मन में पहली बार सुनने को मिली। कम विचार आने लगे हैं और उस खाली जगह में, उस शांति में कुछ नया उभरने लगता है। एक आंतरिक आवाज, एक प्रकाश, एक भावना जो शब्दों से सुनाई देती है। अब आप पूछेंगे कि ईश्वर से बात करने का मतलब क्या है? क्या उसने कोई आवाज उठाई है? क्या कोई दिखेगा? योगानंद जी इस पर बड़ी स्पष्टता से बोले गए थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर से कई सैद्धांतिक बातचीत हो सकती है। कभी कभी यह एक गहरी शांति के रूप में होती है, जब आप ध्यान दें और महसूस करें कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बिना किसी शब्द के मिल गए हैं। कभी कभी यह एक अद्भुत आनंद के रूप में आता है, ऐसा आनंद जो बिना किसी वजह के, बिना किसी बाहरी चीज के, सिर्फ अंदर से फूटता है। कभी कभी यह एक प्रकाश के रूप में दिखता है, आध्यात्म प्रकाश। जो आपका ऑक्स बंद हो रहा है वह भी यहाँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स जरूर लिखें, ताकि यूनिवर्स आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। अन्य वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर सदैव हमारी बात करता रहता है। समस्या यह नहीं है कि वह चुप है, समस्या यह है कि हम इतने में जी रहे हैं कि हमें उसकी फुसफुसाहट की शिकायत नहीं है। और सांसों पर ध्यान का यह अभ्यास क्या करता है? यह उस शोर को कम करता है, विचार के तूफान को शांत करता है। और जब अंदर शांति होती है तो उसने आवाज देकर कहा कि जो हमेशा से बोल रही थी। एक और महत्वपूर्ण बात जो योगानंद जी ने सिखाई वह थी भक्ति। उनका कहना है कि तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्ति के बिना तकनीक जरूरी है। जब आप सांस पर ध्यान दें तो सिर्फ एक व्यायाम की तरह मत करें। यह एक प्रेम पत्र की तरह है जिसे आप भगवान को लिख रहे हैं। हर दुनिया में अपना प्यार भरा, हर दुनिया में अपनी कृतज्ञता फिल। योगानंद जी ने स्वयं बार बार ध्यान में बात कही, प्रेम के फूल उस परमेश्वर से मिलने की पीड़ाओं के बीच। और वह कहता है कि जब तुम इतनी गहराई से, प्यार से ध्यान करोगे तो एक दिन वह आएगा जब तुम अकेले नहीं होगे। कोई भी साथ है, कोई हथियार हिला रहा है, कोई अंतिम बात कह रहा है, नहीं है, मैं हमेशा सेफ साथ था, तुम ही भूल गए थे। योगानंद जी की शिक्षाओं में एक खूबसूरत मूर्ति है, क्रिया योग। यह एक वैज्ञानिक तकनीक है जो सांसारिक ऊर्जा और स्वायत्तता को समन्वित करती है। हालांकि क्रिया योग की संपूर्ण तकनीक केवल गुरु से ही सीखी जा सकती है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत है
सांसों के माध्यम से प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करना। योगानंद जी कहते थे कि जब आप अपनी पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं, उन उच्च स्तर पर जहां ईश्वर की भावना है। लेकिन ध्यान रखें, योगानंद जी हमेशा सावधान रहें कि आध्यात्मिकता से कोई छुटकारा नहीं है। उनका कहना था कि ध्यान करो लेकिन दुनिया में रहो, अपना कर्तव्य निभाओ, अपने परिवार की देखभाल करो, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन साथ ही हर रोज कुछ समय अपने अंदर जाने के लिए भी निकालें, क्योंकि धीरे धीरे आप अपने भीतर की शांति से जुड़ेंगे। रंग ही बाहर की दुनिया में आपकी सेना के प्रतिद्वंद्वी हैं। बजट ही आप लॉटरी का सामना कर पाएंगे। मूल्य ही आपके लिए एक प्रेरणा बन जाओ। योगानंद जी की एक और महत्वपूर्ण सीख थी धैर्य। उनका कहना था कि आध्यात्मिक यात्रा एक आदर्श है, स्प्रिंट नहीं। कुछ लोगों को जल्दी अनुभव होते हैं, कुछ को समय लगता है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से, ईमानदारी से, प्रेम से अभ्यास करते हैं तो परिणाम अवश्य आएंगे। उन्होंने सुनाते थे कि कैसे उनके कुछ शिष्य वर्षों तक गहन ध्यान में चले गए, लेकिन जब वह पास आए तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। इसलिए कभी निराश मत होइए। अगर आज ध्यान में मन बहुत भागा, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करो। अगर आज सांसों पर ध्यान न दिया जाए तो कोई बात नहीं, धीरे 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 धैर्य से, प्रेम से यह अभ्यास गहराई से। योगानंद जी ने यह भी सिखाया था कि दिन में बार बार अपनी सांसों को याद करो। जरूरी नहीं कि आप हमेशा ध्यान दें। जब भी आपको थोड़ा